नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारी बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबा भी लें, जिससे कि आने वाली जो भविष्य की शिक्षा जगत से संबंधित सूचनाएं वो आप तक मित्रों शीघ्रता से पहुंच सके। जैसा कि मित्रों आप देख पा रहे हैं, एलटी ग्रेड की नई जो भर्ती है उससे संबंधित और टीजीटी पीजीटी का जो आवेदन है उससे संबंधित खबरों से आज का जो न्यूज़पेपर है वो भरा पड़ा है। आप पहली सूचना जो देखेंगे वो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से। एलटी ग्रेड शिक्षकों के 3,242 पद रह गए थे खाली। यह पिछली सूचना है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो सीटें खाली हो गई थी या खाली रह गई थी, विद्यार्थी नहीं मिले थे, नहीं क्वालिफाई कर आए थे, उन सीटों पर नया विज्ञापन जल्द आएगा। 2 साल से अधिक वक्त इस भर्ती में लग चुका है, जो पुरानी वाली भर्ती है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण एलटी ग्रेड शिक्षकों के 3,242 पद रिक्त रह गए थे। वही कला विषय में डिग्री के विवाद के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी फंस गई है। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोग अगले साल नया विज्ञापन जारी कर सकता है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। 10,768 पदों में से 7,526 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 3,242 पद खाली रह गए। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण गणित, विज्ञान और कंप्यूटर विषय में सबसे अधिक जो है सीटें मित्रों खाली गई है। अगली सूचना आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए धांधली से 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गैंगस्टर लगेगा। पुलिस की ओर से इस मामले में जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी गई है। अफसरों का कहना है कि अनुमति मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ पहले ही गैंगस्टर लगाया जा चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली मामले में भंडाफोड़ सोराव पुलिस ने किया था और उसके बाद लगभग 12 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया था। जैसी कि सूचना आज के न्यूज़ पत्रों में दी गई है, 8 और अन्य आरोपियों पे गैंगस्टर लगने की बात कही जा रही है। मित्रों, अगर ऐसा होता है तो आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें धांधली करने वालों के मनोबल टूटेंगे और अच्छे बच्चों का आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखते हैं कि इसमें प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती है। हालांकि यह मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। केएल पटेल इसका मुख्य आरोपी रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के धांधले के मामले में। केएल पटेल ने और कई शिक्षक भर्तियों और अन्य भर्तियों से संबंधित धांधली कर रखी थी, लेकिन पुलिस उसका भंडाफोड़ नहीं कर पाई थी। इस बार ऐसी कंडीशन बन गई कि वह बुरी तरह फंस गया। साथ ही 12 आरोपी और भी फंसे हैं। उसके साथ ही साथ ये 8 अन्य आरोपियों के नाम भी इस बार पेपर में दे रहा है। अगली सूचना निकल के आ रही है चयन बोर्ड की अध्यापक भर्ती में बंद हो चुके कोर्स की मान्य। अब आप सोचिए कि जो कोर्स बंद हो चुके हैं उनको मानक बना करके 100 साल पुराने नियम के आधार पर भर्तियां की जा रही। आज के समय में कंप्यूटर आदि बहुत महत्वपूर्ण पद हैं और उनके जो कोर्स हैं उसको रेगुलर ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि जो कंप्यूटर की भर्ती है वह भी रेगुलर हो सके। कंप्यूटर की भर्ती को ही लेकर के कई मांगें उठ रही हैं और उसी से संदर्भ कर करके यह जो बातें हैं न्यूज़पेपर में अक्सरतः निकलती रह रही हैं। आप देखेंगे कि एसपी तिवारी जो प्राचार्य हैं, परिषद के मीडिया प्रभारी भी हैं, उन्होंने कोर्स को लेकर के बात उठाई है, जो कि न्यूज़ पत्रों में आपको देखने को आज मिलेगा। और कुल मिलाकर के बस जो अभ्यर्थीगण हैं वो यही चाहते हैं कि जो पुराने पैटर्न पे भर्ती हो रही है कोर्सेज को लेकर के उसमें कुछ बदलाव किया जाए। आगे अगली सूचना निकल के आ रही है सीबीएसई 10वीं 12वीं में पास होना होगा आसान, बदला मार्किंग का पैटर्न। सीबीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बोर्ड की ओर से परीक्षा से पहले जारी सैंपल पेपर से पता चला प्रश्न पूछे जाने का तरीका। कोविड-19 की वजह से इस बार प्रश्न पत्र इस प्रकार से सेट किया गया है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ
प्राप्त हो सके। और जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि 30% जो कोर्स है, 30% जो कोर्स है, उसको भी सीबीएसई बोर्ड ने घटा दिया था। यहाँ तक कि यूपी बोर्ड ने भी यह काम किया है, कोर्सेज को घटाया है। और परीक्षा नियत समय पे कराने का दोनों बोर्ड प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अब की बार कोर्स में कटौती के साथ परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया है। बोर्ड की ओर से किए गए बदलाव के चलते छात्रों को 10वीं 12वीं की परीक्षा में पास करना आसान होगा। बच्चों ने यदि प्रश्नों के सही जवाब दिए तो इन पर उनको अंकों की बारिश होगी। और कोरोना के चलते बोर्ड की ओर से हर विषय में 4 से 5 चैप्टर कम कर दिए गए हैं। इससे जो सबसे प्रमुख चीज़ निकल करके सामने आ रही है मित्रों, होगा क्या कि जो अभ्यर्थी दबाव में चल रहे थे कि कैसे होगी परीक्षा और कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाएं, तो उनका जो है मनोबल बढ़ेगा और वो अच्छा अंक ला करके अपनी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसे वो पास कर पाएंगे। तो इसी के साथ जो अगली सूचना निकल के आ रही है मित्रों, शिक्षकों के 68% पद रह गए हैं खाली। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से खबर निकल कर सामने आ रही है मित्रों। इस बार सेक्शन भी काफ़ी लेट हो गया है। अतिथि प्रवक्ताओं से भी नया नहीं लिया जा रहा है काम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए चुनौती बनेगा ऑनलाइन पढ़ाई। आप जानते हैं कि जो अतिथि प्रवक्ता हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं उन विषयों में जिनके की शिक्षक अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस बार जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उन अध्यापकों से काम नहीं लेना चाह रही है और शिक्षकों के लगभग 68% जो पद हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खाली हैं। इस तरह से जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से करा पाना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एक चुनौती बना है। अगली सूचना निकल के आ रही है मित्रों, आप देखेंगे कि जो पीसीएस 2020 की परीक्षा है प्री और पीसीएस 2019 की जो मुख्य परीक्षा है, इनके परिणाम से संबंधित कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि परिणाम जल्द आ सकता है। लेकिन आज के पेपर में स्पष्ट किया गया है मित्रों कि जो रिज़ल्ट है उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। तो इस तरह से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को दिए हैं वो यथास्थिति मेहनत करते रहें, परिणाम तो आना ही है, आएगा ही, लेकिन उनकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उनका अगला रिजल्ट होगा और अन्य परीक्षाएं भी उनको देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग लगे रहें मित्रों। अगली सूचना आ रही है जो टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। इसको हम इस कारण बता रहे हैं मित्रों कि कई लोग जो है बार बार पूछ रहे हैं कि आयोग जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है उसकी साइट चलनी शुरू हुई या नहीं। मित्रों अभी साइट शुरू नहीं हुई है और आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आयोग की तरफ से कोई सूचना भी नहीं है कि कब जो है शुरू हो रही है। ठीक है, तो जल्द शुरू होगी और आपको भर्ती में शामिल होने और फॉर्म भरने का पूरा मौका भी मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो सूचना आ रही है राजस्थान के रीट आयोग से आ रही है। प्रदेश में आचार संहिता लगी होने की वजह से फाइल इलेक्शन कमीशन के पास अप्रूवल के लिए है। अप्रूवल मिलते ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। राजस्थान के रीट जो संस्था है उससे आप जानते हैं शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियां जो है की जाती हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित यह सूचना प्राप्त हो रही है कि लगभग 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती राजस्थान में आने वाली है। अप्रूवल के तुरंत बाद भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। सूचना सुनने के लिए आप लोगों का